अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 5.5। ठीक है, इससे पहले जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। चैप्टर 1 की अलहदा प्लेलिस्ट है, चैप्टर 2 की अलहदा प्लेलिस्ट है और चैप्टर 3 की अलहदा प्लेलिस्ट है। अब आगे इसकी तरफ जाते हैं। आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 5.3 को कंप्लीट कर जाएंगे। इसमें हमने 5.5 कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। पहला सवाल है आपके सामने जो लिखा है, इसको देखें, रीड करें। इफ एल इज इक्वल ए बी सी एंड एम इज इक्वल 3 4, ठीक है, देन फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन। ठीक है, एल मल्टीप्लाई एम और एम मल्टीप्लाई एल। ठीक है, दो सवाल हमने दे दिए हैं, इस हिसाब से हम करेंगे। एक ये है एल मल्टीप्लाई एम और दूसरा ये है एम मल्टीप्लाई एल। ठीक है, पहला सवाल आपने लिख लेना एल मल्टीप्लाई एम। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एल मल्टीप्लाई एम। सोल्यूशन के बाद एक दफा मैंने रिपीट कर दिया, फिर लिखा एल मल्टीप्लाई एम। ठीक है, पहले एल का डाटा आएगा। एल का डाटा क्या, ए बी सी। फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर एम का डाटा आएगा 3 और 4। ठीक है, पहले एल है, ये देखे तो एल का डाटा आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई आ गया। फिर एम है तो एम का डाटा आ गया। ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ। ये जो सा एल का डाटा है ना, ये देखिए एल का डाटा ये कहां से मैंने लिया, ये देखिए ऊपर सवाल के अंदर दिया एल इज इक्वल ए बी सी। ठीक है, फिर ये जो एम का डाटा है ना, एम का एम का डाटा भी सवाल में दिया है 3 और 4, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे इसको सोल्व करने वाली साइड पे जाते हैं। पहले आपने ए 3 लिख लेना, पहली वैल्यू को पहली के साथ करना। फिर आपने ए और 4 लिख लेना। ठीक है, ए और 4। फिर उसके बाद आपने बी और 3 लिख लेना, बी और 3। और उसके बाद बी और 4 लिख लेना, बी और 4। ठीक है, इसके बाद ये जो सी अब सी बच गया। ठीक है, ये वैल्यू बच गया ना, फिर सी और 3 लिख लेना और फिर सी और 4 लिख लेना, सी 3 और सी 4। ठीक है, इधर जिक्र क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसने क्या है, टू बाइनरी रिलेशन आपने बताना है। क्या बताना है, टू बाइनरी रिलेशन। टू बाइनरी रिलेशन कैसे बताएंगे, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। इनमें से कोई भी वैल्यूज आपने सिलेक्ट कर लेनी है, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये देखे, मैंने पहली दो कर लिया, उसको रिलेशन 1 में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सी हैं अगली 3 कर ली हैं, उसको रिलेशन 2 में लिख लिया। इनमें रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में आप एक लिख लें। माई मीन्स टू, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, चाहे आप ये लिख लें खाली रिलेशन 1 में, ठीक है, चाहे आप 4 लिख लें, चाहे आप एक लिख लें, आपकी मर्जी से। आपने लिखना रिलेशन 1 रिलेशन 2। इनमें से चाहे आप 2 लिख लें रिलेशन 1 में, 3 लिख लें, 4 लिख लें, चाहे एक लिख लें। ऐसे रिलेशन 2 में एक लिख लें, 2 लिख लें, 4 लिख लें, अपनी मर्जी से कोई भी लिख लें। ठीक है, उनने क्या रिलेशन 1 और रिलेशन 2 आपने बताना है। रिलेशन मीन्स इनमें से आपने कोई भी वैल्यूज पकड़नी है, वो लिख देनी है। चाहे आप एक उठा लें, 4 3 और ए और 3 उठा लें। ठीक है, बी और 4 उठा लें, एक उठा लें, कोई भी उठा लें। ठीक है, 2 उठा लें, 3 उठा लें, अपने हिसाब से लिख लें। ठीक है, मैंने लिखा पहली दो, रिलेशन 2 में मैंने लिखी अगली 3। मैं चाहता तो मैं चेंज करके इसको मैं कट कर देता, मैं अगली पहली दो लिख लेता। मैं चाहूँ दो को ना लिखूं, सिर्फ इस खाली को लिख लूं। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब आगे दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, एम मल्टीप्लाई एल। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए एम का डाटा आएगा। एम का डाटा क्या था, 3 और 4। फिर उसके बाद एल है ना, तो एल का डाटा आएगा ए बी सी। ठीक है, 3 को पहले ए के साथ करना है, फिर 3 को बी के साथ करना है, फिर 3 को सी के साथ करना है। ठीक है, 3 को ए के साथ करेंगे 3 ए हो जाएगा, 3 को बी के साथ करेंगे 3 बी हो जाएगा, 3 को सी के साथ करेंगे 3 सी हो जाएगा। ऐसे ही फिर 4 को, ये जो सा 4 है ना,
4 को ए के साथ करना है, 4 को बी के साथ करना है और 4 को सी के साथ करना है। तो 4A हो जाएगा, 4B हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आप चाहे एक उठा ले। अब रिलेशन 1 मैंने लिखा उसके बाद। ठीक है, अब ये देखें यहाँ मैंने दो दो लिख लिया। मैंने क्या किया, पहली लिख लिया और उसके बाद ये देखें आगे तीसरी लिख लिया। आप चाहे पहली लिख लो, दूसरी लिख लो, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद रिलेशन 2 में मैंने क्या किया, रिलेशन नंबर 2 में मैंने आखिरी दो लिख लिया। ठीक है, चाहे आप ये वाली लिख लेते। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्लियर। आगे जब वो कहेगा बाइनरी रिलेशन, तब भी हमने बताना है R1 और R2, उनमें कोई भी वैल्यूज हमने ये रिलेशंस में से हटा के दे देनी है। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको अब सोल्व करना शुरू करते हैं। y इज इक्वल -2, ठीक है, 1 और फिर 2। ठीक है, देन मेक टू बाइनरी रिलेशन। टू बाइनरी रिलेशन हमने इसका बताना है। ठीक है, फॉर y मल्टीप्लाई y, हमें क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज बतानी है, टू बाइनरी रिलेशन बताना है, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, y मल्टीप्लाई y, सोल्यूशन के बाद मैंने क्या कहते हैं लिख लिया y मल्टीप्लाई y। पहले अब ये देखे y है ना, तो पहले ये देखे y का डाटा क्या है, 2 -2 1 और 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर y क्या है -2 1 और 2। ठीक है, मतलब यही डाटा को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करा देना। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, -2 और -2, सॉरी -2 और -2। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, -2 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद -2 और 3, -2 और 2। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 1 के साथ करना है ये सारा प्रोसेस, 1। ठीक है, 1 और -2, 1 और 1, 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही हमने तीसरे के साथ करना, 2 और -2, 2 और 1, और फिर उसके बाद 2 और 2। ठीक है, क्लियर है इधर तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्या कहते हैं, इसमें आपने रिलेशन बताना है, कोई से भी आप सिलेक्ट कर लें। मैंने कौन से सिलेक्ट किया, मैंने ये पहले 3 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैंने R1 में ये लिख लिए। ठीक है, R1 इसमें मैंने ये लिख लिया, और R2 में मैंने कौन से लिखे हैं, R2 में मैंने एक उठाया 2 और -2, 2 और -2, एक ये उठाया और दूसरा मैंने उठाया ये दूसरा। ठीक है, ये दो उठा लिया, चाहे आप ये तीनों सिलेक्ट कर लें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, ये दो उठा लिए R2 में। अब क्या, डोमेन और रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है, ये देखिए। अब डोमेन एंड रेंज का क्या किस्सा है, ये देखिए। आपने लिखना है डोमेन R1। ये देखिए R1 की डोमेन क्या होगी, आपने देखना फर्स्ट वैल्यू। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, x, और सेकंड वैल्यू क्या होती है, y। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, सबकी फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू देखनी है। क्या है फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू, -2 -2 और -2। तो इसको ये एक दफा लिखी जाएगी -2। ठीक है, अगर डिफरेंट होती -2 1 और 3 होती तो फिर -2 1 और 3 आ जाता। डिफरेंट होती तो फिर डिफरेंट लिखते। अब ये एक जैसी है, कॉमन है, तो एक दफा लिखेंगे। अब उसके बाद रेंज का क्या है, ये देखें रेंज R1, R1 की रेंज अब बताएंगे, ये R1 है ना, इसकी रेंज बताएंगे। अब सेकंड सेकंड वैल्यू को रेंज कहते हैं, -2 1 और 2। ठीक है, इसको ये लिखा है मैंने, -2 1 और 2। क्लियर है, ऐसे ही R2 में से करेंगे, डोमेन R2। ठीक है, R2 की डोमेन ये देखें, पहली वैल्यू 2 और 2, इसको एक दफा लिख लेंगे 2। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू देखेंगे जो कि -2 और 1 है, -2 और 1। ठीक है, क्लियर है इधर तक। आगे अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है। ठीक है, L इज इक्वल ABC, M इज इक्वल D, E, F एंड G। ठीक है,
टू बाइनरी रिलेशन मतलब R1 R2 आपने बताना है इसमें, ठीक है। जहां टू बाइनरी रिलेशन का आएगा वहां पे R1 और R2 आपने बताना है। L मल्टीप्लाई L, सोल्यूशन के बाद रिपीट किया, L मल्टीप्लाई L, ठीक है। अब L को L के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। L का डाटा क्या है, ABC मल्टीप्लाई, ठीक है, ABC, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करने का तो पता चल गया होगा, ठीक है। पहली वैल्यू मल्टीप्लाई A तो A आ जाएगा, फिर A मल्टीप्लाई B तो AB आ जाएगा, A मल्टीप्लाई C तो A मल्टीप्लाई C तो क्या आ जाएगा, AC, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AC। ऐसे B मल्टीप्लाई A तो BA आ जाएगा, B मल्टीप्लाई B तो BB आ जाएगा, B मल्टीप्लाई C तो BC आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आपने करने के बाद अब यहाँ देखें मैंने R1 में 1 लिख लिया, आप चाहे तो 4 लिख लो, आप चाहे तो 5 लिख लो, ठीक है। मैंने 1 लिखा है। ऐसे ही मैंने R2 में 3 लिख लिए, आप चाहो तो इसमें भी 1 लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब आगे इसके दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा है अब L मल्टीप्लाई M, ठीक है। L का डाटा क्या है, ABC, और M का डाटा क्या है, DEFG, ठीक है। पहले क्या करेंगे, A को A के साथ, ठीक है, तो AD आ जाएगा। फिर A को किसके साथ करेंगे, E के साथ, तो AE आ जाएगा। फिर ऐसे ही A को करेंगे F के साथ तो AF आ जाएगा। फिर A को करेंगे G के साथ तो AG आ जाएगा। फिर ऐसे ही B को करेंगे तीनों के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, फिर बी को पकड़ लें, बी को करेंगे डी के साथ तो बी डी आ जाएगा। बी को करेंगे ई के साथ तो बी ई आ जाएगा। फिर बी को करेंगे एफ के साथ तो बी एफ आ जाएगा। फिर बी को करेंगे जी के साथ तो बी जी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सी को करेंगे तो सी डी आ जाएगा, सी ई आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा, सी जी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से R1 और R2 इसमें देख लो, मैंने एक दो R1 में लिख लिया है, एक R2 में लिख लिया। आप चाहे तो ये देखें कितना ज्यादा डाटा, इनमें आप 5-5 भी लिख सकते हैं, 4-4 भी लिख सकते हैं, सॉरी 4-4 आई थिंक ये 10 नहीं होगी, 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक है। 4 × 3 12, हाँ ये 12 है। 5-5 भी लिख सकते हैं, 6-6 भी लिख सकते हैं, टोटल ये 12, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला है कि 12, ये देखें ये कितने नंबर हैं, 3, और ये कितने हैं, ठीक है 4, तो 3 × 4 12, ये टोटल गिन के देख ले 12 होंगे, एक, ठीक है, ये 2, ये 3, ठीक है। ये चेक करने का भी तरीका चले बता दिया, 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, 8 9 10, ये 11 और ये 12, ठीक है, 12 ही है ना, क्लियर है। ऐसे ही जैसे ये देखिए, अब इसमें 4 है यहाँ और 4 है यहाँ, 4 × 4 ये 16 होंगे, ठीक है। अब ये गिन के आपको बार बार तो दिखा नहीं सकता। अब ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डी को डी के साथ पहले करेंगे, डी डी आ जाएगा। फिर डी को ई के साथ करेंगे तो डी ई आ जाएगा। फिर डी को एफ के साथ करेंगे तो डी एफ आ जाएगा। फिर डी को जी के साथ करेंगे तो डी जी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ई को डी के साथ, फिर ई को ई के साथ, फिर ई को एफ के साथ, फिर ई को जी के साथ, ठीक है। फिर ऐसे ही ई के बाद एफ को पकड़ लेना है, एफ को करना है डी के साथ तो ये देखिए एफ डी आ गया। फिर एफ को करना है ई के साथ तो एफ ई आ गया। फिर एफ को करना है एफ के साथ, एफ एफ आ गया। फिर एफ को करना है जी के साथ तो एफ जी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर ऐसे जी को पकड़ना है और चारों के साथ कर देना है। मैं ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेता आपको, मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ ना तो मेरा उसके अंदर पूरी कोशिश होती है कि ये जो उनसे सेम सवाल होंगे ना बच्चे खुद करें, क्योंकि प्रैक्टिस भी मैटर करती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर ना वो एक देख के करना और एक प्रैक्टिस के तौर पे जुबानी करना वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। मुझे कोई लालच नहीं, आप मेरी वीडियोस ही बैठ के देखते रहें और क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ ना ध्यान दें, ठीक है। सो आप वीडियोस भी देखें, ठीक है, आप कवर करें अपना मटेरियल जिस हद तक आपको लगता है कि जो सवाल मैं जुबानी कर सकता हूँ वीडियो को वहां ही रोकें, जुबानी करें, फिर वीडियो को आगे करके देखिए आपका आंसर सही है। आपका आंसर सही है तो मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही करके सवाल करें। जैसे मैं आपको वो मेथड बताता हूँ कि मीन्स टू इस तरीके से हम भी करते थे, ठीक है। तो मेरे जो से मार्क्स है ना वो मेरे थे मैट्रिक के अंदर, आई थिंक मुझे अच्छी तरह याद है अभी तक 93 मार्क्स थे मैथ में मेरे, ठीक है।
तो हम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे, हमने कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली, हमने भी नेट से काफी ज्यादा मटेरियल को कवर किया। अब जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे सर भी हैं, ठीक है, बट आपके लिए जितना बेटर मैं बना सकता हूँ, मैं उतनी ही वीडियोस को बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। अब आगे R1 और R2, ठीक है, रिलेशन वन में इनमें से कोई से मर्जी चॉइस कर ले, रिलेशन टू में भी इनमें से कोई से मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इन दोनों में चार चार किए हैं, आप दो दो कर लें, आप तीन तीन कर लें, आप पहले में चार कर लें, दूसरे में तीन कर लें, आप पहले में पांच कर लें, दूसरे में जितने मर्जी कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, इफ, ठीक है, सेट एम हैज 5 एलिमेंट, ठीक है, सेट एम में है कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट, देन फाइंड द बाइनरी रिलेशन इन एम, ठीक है, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन मीन टू, बाइनरी का मतलब भी आप जानते हैं ना, बाइनरी मीन्स टू 1 और 2, बाइनरी मीन 2 होता है वैसे, ठीक है, मैथ कंप्यूटर में हम इसको 1 और 2 करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, एम के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम, एम में कितने हैं, 5, ठीक है। अब 5 का बाइनरी अगर बनाए हम, ठीक है, 5 को अगर दो दफा लिखे, 5 और 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है, इन एम मल्टीप्लाई एम, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, ये देखिए बाइनरी की बात हो रही है ना, तो ये 2 के ऊपर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ठीक है, 2 के ऊपर हमने लिखा है 5 मल्टीप्लाई 5, इसको नोट करें, ठीक है। नहीं समझ आई, ये देखिए बाइनरी की बात हो रही है ना, बाइनरी से हमने डायरेक्ट समझ जाना है 2 की बात हो रही है, ठीक है। अब उनने क्या क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट 5, ठीक है, 5 एलिमेंट की जब हम बाइनरी लेंगे वो होगा 25, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स टू 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बाइनरी की वजह से इसके अंदर हमने 2 लगाया, ठीक है, और इसके जो से एलिमेंट थे ना 5, एम के एलिमेंट 5, उसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है, क्योंकि बाइनरी मीन्स टू 2 टाइम, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, आप आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखें, एल, ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ये सवाल पहले भी कराए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में यहां से आपने देखना है, ये क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर वो कह रहा है लेस देन 5, ठीक है, और इज इक्वल देन 5। अब ये कह रहा है कि हमने नेचुरल नंबर लेने हैं 5 टिकर, ठीक है, 5 टिकर लेने हैं और 5 को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये इसके नीचे जो इज इक्वल का निशान है ना, ये होना, तो मतलब वो कहता है कि इंक्लूड करना है ये जो सा आगे नंबर लिखा है 5। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इज इक्वल का निशान ना हो, ये वाला जो निशान है ये ना हो, खाली ये ऐसे लिखा हो, खाली ऐसे लिखा हो, तो फिर हम 5 को इंक्लूड नहीं करते, फिर हम 4 टिकर लिखते हैं, ठीक है, ये बात समझ आई। आगे एम, ठीक है, अब पहले इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, एल इज इक्वल, प्राइम नंबर कौन, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब वो कह रहा है इससे छोटे, 5 से छोटे, ठीक है, लेस देन और इज इक्वल देन, 5 से छोटे और 5 के इज इक्वल, ठीक है, मतलब 5 को इंक्लूड करके, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे एम, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हमने लेने हैं 10 टिकर, ठीक है। अब इसके नीचे इज इक्वल नहीं है, ये देखिए ऐसे लिखा है ना 10, अब इसके नीचे क्या है, ये ऐसे निशान नहीं लगाया, ये वाला निशान नहीं लगाया है ना, मतलब 10 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। अब पी का आपको पता, प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने टेबल पे जाते हैं, 2 3 5 और 7, ये वो नंबर है जो अपने टेबल पे जाते हैं, और ये 10 से छोटे भी हैं, ठीक है, लेस देन 10 मीन टू 10 से छोटे, तो ये 10 से छोटे भी हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करने वाली साइड पे जाते हैं, हमने आगे दिया द रिलेशन, ये देखिए रिलेशन एल मल्टीप्लाई एम, एल मल्टीप्लाई एम, ठीक है। अब हमने लिखना है नाउ एल मल्टीप्लाई एम, पहले एल का डाटा आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई
फिर m का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि l मल्टीप्लाई m, पहले देखें फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू। अब ये देखें 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 तो 1 3 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो 1 5 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो 1 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने करना है 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 आ जाएगा। ऐसे ही 4 को करेंगे, 2 4 मल्टीप्लाई 2 तो सॉरी 3 को करेंगे इसके बाद, 3 मल्टीप्लाई 2, ये 3 ना, 3 मल्टीप्लाई, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ये देखे 3 मल्टीप्लाई 2 तो 3 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 आ जाएगा। फिर आगे 3 मल्टीप्लाई 7 तो 3 7 आ जाएगा। फिर ऐसे 4 को 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 आ जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 5 को चारों के साथ कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये अभी तक हमने इसका यही हल किया था। अब सवाल यहाँ से शुरू में है। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है एक्स और वाई, ये देखें इसको हमने समझना है एक्स और वाई। ठीक है, ये वाली चीज तो वो एक्स वाई कह रहा है कि मीन्स टू एक्स और वाई। एक्स वाई आपको पता है ना, जैसे ये लिखा है 2 और 1, ठीक है, ये क्या लिखा है 1 और 2, ठीक है, बीच में क्या है कोमा। ठीक है, अब इसमें मुझे बताया एक्स, पहली वैल्यू को एक्स कहेंगे, दूसरी वैल्यू को क्या कहेंगे वाई। ठीक है, ऐसे ये है ना 1 और 3, 1 को क्या कहेंगे एक्स और 3 को क्या कहेंगे वाई। ये 1 और 5 है ना, 1 को क्या कहेंगे एक्स और 5 को क्या कहेंगे वाई। मतलब पहली वैल्यूज एक्स होती है और दूसरी वैल्यूज वाई होती हैं। पहली वैल्यूज एक्स, ये जो सी पहली वैल्यू ये एक्स और दूसरी वैल्यू वाई। समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ये देखें पहली वैल्यू एक्स, ठीक है, और जो सी दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू ये देखिए कलर से समझा दिया आपको वाई। ठीक है, अब ये देखिए दूसरी वैल्यू ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, सबकी दूसरी वैल्यूज वाई ही हैं और पहली वैल्यूज क्या है एक्स। क्लियर है इधर तक। अब जो सा पहला हमने सवाल दिया एक्स वाई, ठीक है, वो कह रहा है वाई, ये जो सा वाई है ना, वाई छोटा हो, ये देखे इसकी तरफ मुंह बंद है ना, ये देखे वाई, वो कह रहा है ये छोटा हो, वाई छोटा हो, इसकी तरफ मुंह बंद है ना मीन्स टू स्मॉल। ठीक है, छोटा हो, और जिसकी तरफ मुंह खुला हो मतलब वो कहता है बड़ा। और ये जो सा एक्स है ना, ये बड़ा हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू बड़ी हो और वाई की वैल्यू छोटी हो। इस वाले डाटा में से हमने देखना, ये देखें हमने देखना इसका जो सा डायरेक्ट मतलब है ना, वो कह रहा है वाई छोटा हो। वाई कौन सी वैल्यू है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ये देखें जो सी दूसरे नंबर पे यहाँ जो सी वैल्यू आती है ना, वो वाई की होती है। पहले नंबर पे जो वैल्यू आती है ना, वो एक्स की होती है। ये वाली वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू वाई की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। मतलब दूसरी वैल्यू छोटी होनी चाहिए ਤੇ पहली वैल्यू ਵੱਡੀ होनी चाहिए। ठीक है, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो 1 और 2, 1 तो छोटा है, ठीक है, 1 और 3, ये 1 और 5, 1 और 7, इन सब में 1 है, 1 से छोटा ही है। 2 और 2 ये बराबर है, ये भी नहीं। हमने देखना बड़ी कौन सी है, ये देखे इसमें 3 बड़ा और 2 छोटा। ठीक है, 3 बड़ा और 2 छोटा। ये देखे ना, ये जो सी चीज है ना, ये चीज, ये को कह रहा है एक्स बड़ा, और ये जहाँ क्लोज है ना, ये देखे ये जहाँ चूंच बनी है, ये कहता है कि ये वाई जो सा ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वाई छोटा, ठीक है, तो वाई की कौन सी वैल्यू है दूसरी, तो 2 छोटा है और एक्स पहली वैल्यू बड़ी है। उसके अलावा आगे देखिए और कौन सा, ये वाला मैं रिमूव कर सकता हूँ। चले मैं आपको बता दे, तो ऐसे नहीं करते रिमूव। ये लार्ज होनी चाहिए और वाई स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखे कुछ, इसमें से अब मैं डाटा का अंडरलाइन करता हूँ, आपने गौर करना है।
ये जो सा एक डाटा ये है, ठीक है। उसके बाद आगे और देखते जाएं, ये बड़ा है और 2 छोटा है, ठीक है। 4 बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है, ये भी ठीक है। और 5 बड़ा है और 2 छोटा है, ठीक है। 5 बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है। पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पहली वैल्यू ये देखे ना, लार्ज लार्ज होनी चाहिए पहली वैल्यू, छोटी वैल्यू दूसरी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। पहली वैल्यू देखे, 3 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, 5 बड़ा है 2 छोटा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है। ये देखे, ये बस मैंने इधर आंसर में लिख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ आ गया आपको? ठीक है। आगे इसका जो सा दूसरा, अब ये दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, ये देखे, इसमें वो कह रहा है कि दोनों बराबर हों जिसमें, ठीक है। हमने वो डाटा देखना है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या हो, बराबर हो। अब इसमें से देखते हैं, ये तो इजी सा, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे 2 2, ठीक है, 3 3 और 5 5, ठीक है। ये तीनों ही हैं, और देख ले और कोई भी नहीं सेम। ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की, ये दोनों बराबर है ना। पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की बराबर है, पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की बराबर, मतलब 2 2 3 3 4 4। ये देखिए आंसर में लिख दिया बस, ठीक है। अब यहाँ मैं सोल्यूशन लिखना भूल गया हूँ, तो आपने सोल्यूशन लिख लेना, ठीक है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन है ना, इसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद इसको एक दफा रिपीट कर लेना, और फिर ये इनके मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी हो गई मिस्टेक, तो आपने कर लेना है इसको, मैं आपको ये काफी दफा चीजें बता चुका हूँ। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जैसा कि अब ये देखिए, आपको तीसरा सवाल नजर आ रहा है, ठीक है। तीसरे सवाल में देखें, तीसरे सवाल में वो कह रहा है कि हम एक्स और वाई, ठीक है, वाई जमा एक्स, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 6 आए। क्या है? 6 आए। अब इनमें से हमने देखना है किस डाटा को हम जमा करेंगे। 1 और 2 को जमा करोगे तो कितना आएगा? 3। 6 नहीं आएगा। 1 और 3 को जमा करोगे कितना आएगा? 4। 1 और 5 को जमा करोगे तो 6 आ जाएगा। 1 और 7 को नहीं, 6 आएगा। 1 2 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 और 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, 4 और 2 को भी करेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे देखें, नहीं, आगे और किसी में से नहीं। तो यही देख लें, यही आंसर आपका, ठीक है। बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। चौथा सवाल, चौथा सवाल है ना आपके पास, वो कह रहा है वाई में से माइनस करो एक्स को, तो आपके पास क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए आपके पास 2, ठीक है। अब इसको जो से करने की क्यूरी है, ये देखें, वाई माइनस, माइनस करना हमने एक्स को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इज इक्वल 2, ठीक है। अब आप सबको पता है सेकंड वैल्यू किसकी होती है? वाई की। तो हमने ना इसको करके देख लेता हूँ, 2 - 1, देखे ना, सेकंड वैल्यू है ना वाई की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 - 1, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 1, ठीक है। ये तो नहीं है, ठीक है। आगे देखें, 3 और -1, 3 - 1, ठीक है। वाई के नीचे मैं वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये देखे, दूसरी वैल्यू है ना वाई की, वाई की दूसरी वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू क्या? 3। तो पहले मैंने 3 लिखा, उसके बाद एक्स की कौन सी वैल्यू है? 1, तो फिर मैंने एक्स के नीचे 1 लिखा है। इज इक्वल, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो 3 में से आप जब एक को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2। अब ये कौन सा सेट है? ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक, ठीक है। अब आगे देखें, 5 में से आप जब निकालेंगे एक, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 - 1 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इज इक्वल आपके पास आएगा 4, ठीक है। तो ये तो नहीं, ठीक है। अब आगे ऐसे देखते जाएंगे, मैं आपको थोड़ा फर्दर अब बताऊंगा, ठीक है। 7 में से एक निकाले तो 6 आ जाएगा। 2 में से 2 0, 3 में से एक निकाले, 3 में से 2 निकाले तो 1 आ जाएगा। 5 में से 2 निकाले, 3 आ जाएगा। 7 में से 2 निकाले तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से एक 3 निकाले, तो 2 में से आप 3 निकालेंगे
तो ये आपके पास -1 आएगा कुछ राउंड अबाउट। 3 में से 3 0, 5 - 3, तो 5 - 3 जब आप करेंगे, ये देखें 5 - 3, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 2। तो एक ये वाला हो गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला हो गया। अब 7 में से 3 5, 2 में से 4, तो 2 में से अगर आप ये देखें ना, 2 - 4 करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, इज इक्वल -2 आता है आपके पास। तो हमें तो खाली चाहिए 2, तो ये भी नहीं, ठीक है, हमें चाहिए 2। तो आगे जब आप देखते जाएंगे, 7 में से 4 भी नहीं, 5 में से भी, 7 में से अगर आप 5 निकालें ना, 7 - 5 करें, तो फिर आता है इज इक्वल 2। तो एक ब्रैकेट होगी हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने आंसर के अंदर लिख लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे अगले सवाल की तरफ अब जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले उसकी अब कुछ बेसिक हम सीख लेते हैं। आपको पहले बताते हैं फंक्शन और उसके बाद रिलेशन में फर्क, फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इस बात पे हमने गौर करना है थोड़ा सा, आपको ये समझ आएगी तो आगे समझ आएगी, ठीक है। ये देखिए, इधर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता 2, इधर मैं लिख लेता हूँ 6, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक मेरे पास ये लिखा था 2, और उसके बाद मेरे पास आगे लिखा था 2, ठीक है, ऐसे ही था ब्रैकेट, और आगे एक लिखा था 6 और 1, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया है, किसको सोल्व करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल एल मल्टीप्लाई एम को सोल्व किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये दो नंबर्स आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, वैसे ये ज्यादा ही आते हैं हमेशा, बट मैं आपको समझाने के पर्पज से ये बता रहा हूँ, ठीक है। दो नंबर आ गए, ठीक है। अब ये देखें, ये इसको लाई करे ऐसे डायरेक्ट, और ये इसको लाई करे ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहते हैं, ऐसे ये इसको करता लाए और ये इसको करता है, ठीक है, तो फिर भी ये क्या फंक्शन है। क्लियर हो गया। फिर भी ये क्या है, फंक्शन है। अगर होता है यहाँ पे हमारे पास, इस वाली जगह पे होता है 6, ठीक है, यहाँ एक और होता है 6, ठीक है, और वो कुछ बन रहा होता है ऐसे, इसके आगे 6 और 6, अब वो कहता है, पहले देखे 2 और 2 था ना, तो 2 और 2 के साथ मिला दिया, फिर आगे क्या था 6 और 1, तो 6 को 1 के साथ मिला दिया, अब आगे क्या है 6 और 6, तो क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ भी मिला दें, ऐसे एरो लगा दिया, ठीक है। तो अब ये फंक्शन है नहीं, जब यहाँ वाली जोन सी, ये जोन सी पहली ब्रैकेट है ना, ये पहली जोन सी है हमारे पास सर्कल, इसमें से ये एरो निकले, दो चीजों को मिलाए, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है रिलेशन, वो क्या हो जाता है रिलेशन, वो क्या हो जाता है रिलेशन। क्लियर है इधर तक, समझ आई। आपको मैंने समझाया है कि जब अलग अलग मिलते हैं तो वो फंक्शन होता है, और जब एक ही वैल्यू यहाँ दो वैल्यूज के साथ मिलती है तो ये क्या होता है, रिलेशन। यहाँ अगर ये कॉर्नर आ जाए ना, ठीक है, इस वैल्यू के साथ आ जाए या इस 2 के साथ आ जाए, तो वो रिलेशन हो जाता है। अब क्या कहते हैं, अगर मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं, यहां से हम 6 को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे टॉपिक क्या है,
कि अगर फंक्शन का तो आपने देख लिया, ये अलग-अलग मिल रहा है, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कुछ ऐसे कि हमारे पास यहाँ हो 7, ठीक है, यहाँ और 7, ठीक है, और वो भी मिल रहा हो 1 के साथ, ठीक है, 7 है, वो भी मिल रहा हो 1 के साथ, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, फिर भी ये क्या है, फंक्शन। रिलेशन ये वब ही होगा, रिलेशन ये वब ही होगा जब यहाँ की एक वैल्यू हो और यहाँ मतलब वो 2 से भी मिल रहा हो, ठीक है, वब वो रिलेशन होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इधर ये भी ना हो, ठीक है, खाली। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ हो 6, 7 और 1, ठीक है, और यहाँ हो ए, ठीक है, ये इसके ए के साथ भी ये मिल गया, ठीक है, 7 के साथ भी और 1 के साथ भी ए मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, इन सबको आप देख रहे हैं, ये सब अलग-अलग आ रहे हैं, तो ये क्या है, फिर भी फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन। अगर यहां से एक भी चीज डबल हो गई, मतलब यहाँ हो ए बी और सी, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, 6 ए से भी मिल रहा है, 7 ए से भी मिल रहा है और 1 ए से भी मिल रहा है, ठीक है। तो फिर भी ये क्या फंक्शन है, ठीक है। रिलेशन कब होगा, रिलेशन वब होगा जब सॉरी, रिलेशन वब होगा जब ये जो से है ना सारे एक वैल्यू ए जो सा है ना वो 7 से भी मिल रहा हो, ए जो सा बी से भी मिल रहा हो, सॉरी 6 जो सा सी से भी मिल रहा हो, यहाँ की एक वैल्यू सबके साथ नहीं मिल सकती, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। जिसको नहीं समझ आई वो पीछे करे, दोबारा समझे, ठीक है, इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ए, पहले मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज क्या। ये देखें, बुक में पहले हमारे पास आ रही है ये ऑन टू, ठीक है, जो हमने पढ़ना है 1 बाय 1, ठीक है, सॉरी ऑन टू मुंह से निकल गया था, 1 बाय 1। पहले हमने क्या पढ़ना, 1 बाय 1। 1 बाय 1 क्या कहता है कि ये इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। 1 बाय 1 क्या कहता है हमें, ये आपके सामने इसकी डायग्राम आ गया 1 बाय 1, ठीक है। ये कहता है कि जो से होते हैं ना हमारे पास, ये डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे मिलने चाहिए, ठीक है। या एक का जो सा है ना सीधे सीधे ना भी ना हो, तो एक मतलब ये है ना, तो एक के साथ ही मिलना चाहिए, सीधा सीधा एक को एक के साथ ही मिलना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट आप ऐसे लगा लें। या ये क्या है, ये 1 बाय 1 है। और 1 बाय 1 और कौन सा हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि और 1 बाय 1 कौन सा हो सकता है। ये है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 6, यहाँ लिख लेता हूँ 7, यहाँ लिख लेता हूँ 8, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 9, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10, ठीक है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 11, ठीक है। वो तो सीधी सीधी रहने लगी थी ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ और इसको इसके साथ मिला देता हूँ। ये भी क्या चीज है, 1 बाय 1 नहीं है, क्योंकि देखिए एक वैल्यू के साथ ही मिल रही है, एक वैल्यू 7 9 के साथ ही मिल रहा है, 8 8 के साथ ही मिल रहा है, तो ये क्या 1 बाय 1 है, ठीक है, एक एक वैल्यू के साथ ही मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा कि 8 10 के साथ भी मिल रहा है, 8 11 के साथ भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कहां भी नहीं हो रहा कि एक वैल्यू दो वैल्यू के साथ मिल रही हो, सिंगल सिंगल सब वैल्यूज 1 बाय 1 मिल रही है, ठीक है। ये है 1 बाय 1, ठीक है। आपको समझ आ गई इसका कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 का। आगे, ठीक है, आगे इसकी तरफ जाते हैं। आगे इसके अंदर हमारे पास है इंजेक्टिव, ये हमारा टॉपिक नहीं सी, ठीक है, इसमें जो सी लिखा है ये वाला ना आप पढ़े डी, ठीक है, डी हमने डिस्कस करना है। डी क्या,
डी वो हमें कहता है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू क्या चीज होती है, ये अब आपने देखना है। ऑन टू है हमारे पास जिसके अंदर यहाँ कोई वैल्यू ना बच रही हो। ठीक है, जो सी सेकंड ब्रैकेट है जिसके अंदर कोई वैल्यू ना बच रही हो, कोई वेस्ट ना हो रही हो वैल्यू। ठीक है, और सारी वैल्यूज जो सी है ना एक दूसरे के साथ मिल रही हो, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ कोई वैल्यू वेस्ट तो नहीं ना बच रही। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 होता। ठीक है, या 4 होता तो वो कहलाता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक है ऑन टू। ऑन टू बस आप बेसिक इतना समझ लें कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, सारी वैल्यूज यूज होनी चाहिए। जैसे ये इसके साथ, ये 1 के साथ यूज हो रही है, ये वाली 2 के साथ यूज हो रही है, ये वाली 3 के साथ यूज हो रही है। ठीक है, और ये वाली जो सी है 2 के साथ यूज हो रही है, सारी वैल्यूज का यूज होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले सर्कल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है बाइजेक्टिव। ये भी हमारा टॉपिक है। ठीक है, बाइजेक्टिव क्या है, बाइजेक्टिव कहता है कि क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव जो सा ना, ये कहता है ऑन टू, जो सा हमारे पास ऑन टू है ना, इसकी आप डेफिनेशन थोड़ी पढ़ेंगे। ये देखिए 1, ठीक है, 1/1 और ऑन टू। ठीक है, ये दोनों जिसमें पाए जाए ना, जिसमें ये दोनों चीजें हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑन टू में आपको क्या बताया था कि एक वैल्यू के साथ मिलनी चाहिए। ये देखिए, एक वैल्यू के साथ ही मिल रही है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, मैंने आपको 1/1 में यही बताया था ना, एक वैल्यू के साथ मिलनी चाहिए, वही चीज है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये देखिए 5 के बाद इसके अंदर अगर लिखा होता 6 तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती, यहाँ 7 आगे होता कुछ। ठीक है, इस सर्कल में, तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती। ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू कोई भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू जिसमें नहीं होती सेकंड सर्कल में, वो क्या होता है, वो होता है ऑन टू। ठीक है, वो क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, और 1/1 क्या होता है कि जो एक वैल्यू से मिलती हो। तो जिसमें ये दोनों ऑन टू और 1/1 की खसूसियात पाई जाती है, देखिए 1/1 और ऑन टू की जिसमें दोनों चीजें पाई जाती है, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, बाइजेक्टिव। ठीक है, अच्छा बाइजेक्टिव भी अब आपने समझ लिया। बाइजेक्टिव, अब आप बेसिक ना यहाँ की करी आप रखें। ठीक है, अब मैं आप जब आपको सवाल समझाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, अब उनने क्या इंडिकेट करें, मतलब निशानदेही करें। ठीक है, इनटू की, इसमें इनटू का भी यूज उन्हें क्या है, इनटू का भी। ठीक है, 1/1 की, ऑन टू की, बाइजेक्टिव की। ठीक है, और आल्सो डोमेन एंड रेंज, और डोमेन एंड रेंज भी आपने बतानी है। ठीक है, अच्छा मैंने ना आपको इंजेक्टिव का नहीं बताया था, इंजेक्टिव क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको डिस्कस तो किया, बट आपको अच्छी तरह नहीं बता पाया था। 1, ठीक है, 2, 3। ठीक है, 1 को 1 से मिला दें। ठीक है, पी को 3 से मिला दें, तो इसमें कौन सा बच गया, 2। ठीक है, जिसमें ऐसी वैल्यूज बच रही हो ना, एक वैल्यू बच रही हो, तो उसको कहते हैं इन टू। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इन टू। ठीक है, और जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू ना बच रही हो, जैसे क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हो ए बी, और यहाँ लिखा हो 1 2। ठीक है, तो ये इसके साथ मिल जाए और दूसरी दूसरी के साथ मिल जाए, इसको कहते हैं ऑन टू। कि मतलब कोई वैल्यूज वेस्ट हो रही नहीं, कोई वैल्यू देखिए आप वेस्ट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, अब आगे पहले सवाल की तरफ जाते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं ना, उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहले सवाल की तरफ हम आगे। पहला सवाल हमारे पास ये देखे, रिलेशन 1, ये लिखा है हमारे पास। सोल्यूशन के बाद मैंने रिपीट किया और मैंने इसको बता दिया बाइजेक्टिव है। बेसिकली ये डायग्राम बना के बताना था बाइजेक्टिव है, बट क्या कहते हैं, मैंने आपको ये रफ अमल के अंदर आपने बना के बतानी है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी बना के दिखाता हूँ कुछ।
एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब क्या है, पहली पहली वैल्यूज आपने देनी है। ये देखिए डोमेन 1 में मैंने पहली पहली वैल्यू लिखी है ना, पहली पहली वैल्यू देनी है 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, ठीक है, 1 2 3 4। और अब आपने ना रेंज में देखना है दूसरी दूसरी वैल्यू 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, लिख ली। अब क्या कहते हैं, आपने देखना पेयर 1 और 1 का, ठीक है, 1 को 1 के साथ मिलाना है, 1 को मैंने मिला दिया 1 के साथ, ठीक है, 1 को 1 के साथ मिला दिया। फिर उसके बाद क्या है, 2 को 2 के साथ मिलाना है, 2 को मैंने क्या कह दिया 2 के साथ मिला दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 को 3 के साथ मिलाना है, 3 को 3 के साथ मिला दिया। उसके बाद क्या कह रहा है 4 को 4 के साथ मिलाना है, 4 को 4 के साथ मिला दिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू के साथ ही है, दूसरी वैल्यू की, तीसरी वैल्यू तीसरी के, चौथी चौथी के साथ, मतलब एक के साथ ही रिलेट कर दिया, 1 वैल्यू 1 के साथ ही रिलेट कर दिया, 1 बाय, ठीक है, 1। इसमें एक ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाली ब्रैकेट में आप देखिए कोई एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं कोई भी नहीं एक्स्ट्रा बच रहा, ठीक है। तो ये कौन सा था जो जिसमें एक्स्ट्रा ना बच रहा हो वो ऑन टू होता है, ठीक है। और जिसमें ऑन टू और 1 बाय 1 दोनों मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है, जिसमें ये दोनों पाइड है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए मैंने लिखा बाइजेक्टिव। अब जिसको डोमेन और रेंज क्या नहीं पता, डोमेन मतलब फर्स्ट वैल्यू और रेंज मतलब सॉरी डोमेन मतलब फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू 1, ठीक है, 2 3 और 4, और रेंज मतलब सेकंड सेकंड वैल्यू कौन सी, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है इधर फिगर। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा है, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह हमने इसको करना है। दो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब सर्कल बना लिए। अब आगे देखिए, ये है ना, तो पहले में आपने डोमेन का लिखना है, डोमेन मतलब पहली पहली वैल्यू 1 2 3 3 है ना, तो 3 को एक दफा लिखेंगे, कॉमन वैल्यू को एक दफा, 1 2 3। अब दूसरी दूसरी वैल्यू रेंज होती है 2 1 3 5, इसमें कोई नहीं रिपीट हो रही, 2 1 4 5, ठीक है, लिख ली। अब पहली ब्रैकेट में डोमेन लिखते हैं, डोमेन 1 है हमारे पास, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 है, ठीक है। उसके बाद रेंज हमारे पास क्या है, 2 1 4 और 5, ठीक है, क्लियर है। अब हम निशान लगाते हैं। ये देखिए पहली ब्रैकेट को देखिए 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 को मिला दे 2 के साथ, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 किसके साथ कर रहा है, 1 के साथ, 2 को मिला दे, सॉरी 2 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, ठीक है, तो 2 को मिला दे 1 के साथ, ठीक है, ये है 1। उसके बाद 3 रिलेट कर रहा है 4 के साथ, 3 को मिला दे 4 के साथ। अब ये देखे 3 रिलेट कर रहा है 5 के साथ, 3 को मिला दे 5 के साथ। अब ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये अगर किसी के साथ 2 टाइम रिलेट करती है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रिलेशन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। वो चीज हमारे पास क्या होती है, रिलेशन। यहां से जो सी हमारे पास वैल्यू है, एक वैल्यू 2 टाइम किसी के साथ कर रही हो रिलेट, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा से देखे, जो मैंने ऊपर प्रैक्टिस थोड़ी सी कराई है वो भी देखे, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। तो हमने इसका लिख देना रिलेशन, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें अब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी ए और डी ए। पहली पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डोमेन, और सेकंड सेकंड वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रेंज। ठीक है, अब इसको सोल्व करने वाली साइड में जाते हैं। डोमेन इसकी क्या है, पहली पहली वैल्यू, पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये देखिए इसकी बी सी डी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास डोमेन, और रेंज क्या आ गई, ए ए। तो ए मीन्स टू एक दफा ए लिख लेनी है हमने, कॉमन लिख लेना है एक दफा। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया होगा। अब पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपनी डोमेन, ठीक है, डी सी और डी, सॉरी बी सी और डी, दूसरी में आ जाएगा ए। अब इसका रिलेशन देखेंगे किस हिसाब से बनाया हमने। उनने क्या है, बी ए, बी को ए के साथ मिला दें। फिर उसने आगे क्या है, सी ए, सी को ए के साथ मिला दें। फिर उसने आगे क्या है, डी ए, डी को ए के साथ मिला दें। अब ये देखिए ये लहदा, ये जो सी पहली ब्रैकेट है ना, ये लहदा अलहदा ए के साथ मिल रही है। ठीक है, तो मीन्स टू ये इसके अंदर ऐसे तो नहीं ना हुआ कि ये दो वैल्यूज के साथ मिल रही हो। ये एक तो फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अलहदा अलहदा होना चाहिए, यहाँ ये वाली ना, सब ये वाला जो सा ये सबके साथ अलहदा अलहदा एरो जाना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन की ये एक निशानी अच्छे से हाथ रख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन है। और दूसरा इसमें देखें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं इसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बच रहा, तो ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो ऑन टू आपने लिख लेना, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है ऑन टू का। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। यहां अगर कुछ बच रहा हो ना, मतलब बी के अलावा डी भी हो, ठीक है, एक वैल्यू बच रही हो, तो फिर ये कौन सा हो जाता है, इन टू। ठीक है, आगे अगले सवाल की तरफ अब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसकी डोमेन और रेंज निकाली। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 1 2, इसको ना मार्कर स्मॉल यूज कर लेते हैं क्योंकि वो ना फिर मसला बनता है। 1 2 3 4 और 5, थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज। ठीक है, और रेंज में क्या है, 1 3 और 4। ठीक है, अब हम मिलाएंगे इनको 1 1। ठीक है, कौन सा पेयर बन रहा है, 1 का बन रहा है 1 के साथ, तो 1 को 1 के साथ मिला दें। ठीक है, फिर उसके बाद बन रहा है 2 3। ठीक है, 2 को 3 के साथ मिला दें। फिर उसके बाद बन रहा है 3 4, 3 को 4 के साथ मिला दें। फिर उसके बाद बन रहा है 4 और 3, 4 को 3 के साथ मिला दें। फिर 5 और 4, 5 को 4 के साथ मिला दें। अब इसमें देखें सबके अलग अलग है ना, एक बात होगी ये फंक्शन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब देखते हैं कि सबके एरो तो अलग अलग है। ठीक है, सबके एरो अलग अलग है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अच्छा ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव में तो यहाँ भी ये सबके साथ अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, एक बात तो ये होगी हमारे पास ये फंक्शन है, दूसरी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। ये हमारे पास जो सा ना ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऑन टू फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, बाइजेक्टिव इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ये देखे ना, ये एरो 3 के साथ 2 एरो मिल रहे हैं,
अलग अलग होने चाहिए थे सबके। तो ये ऑन टू फंक्शन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अब ए बी, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है कि बी ए सी डी, ठीक है, इसको रिपीट किया है एक दफा मैंने। फिर डोमेन लिखी है, इसकी डोमेन मतलब पहली पहली वैल्यू, रेंज लिखी है दूसरी दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूँ, डोमेन को लिखता हूँ ए बी, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद डी, ठीक है। उसके बाद रेंज लिखता हूँ बी ए और डी, सॉरी, डी, और उसके बाद ई, ठीक है। अब इसको कुछ सोल्व करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ए बी, ए का बनेगा बी के साथ पेयर, फिर उसके बाद बी ए, बी का ए के साथ, फिर उसके बाद सी डी, सी का डी के साथ, और फिर उसके बाद डी ई, तो फिर डी का ई के साथ। अब ये देखिए ये सारे 1 बाय 1 है, ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच रहा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास बाइजेक्टिव बचेगा। ये क्या होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। इसमें हमारे पास पीछे यहाँ कुछ बच रहा भी नहीं है, और ये एक एरो के साथ मिला है, एक वैल्यू के साथ भी मिल गया। तो ये एक 1 2 है, ठीक है, 1 बाय 1 है, सॉरी, 1 बाय 1 फंक्शन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्यों है, ऑन टू फंक्शन इस वजह से यहाँ कुछ बच रहा नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे इसके बाद अगले सवाल की तरफ जाते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके पास ये देखिए, ये लिखा है, ठीक है। दोबारा से सर्कल ड्रा कर लेते हैं दोनों, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, ठीक है। अब जैसे भी ड्रा हो गया, ठीक है, आप करें। डोमेन में ये देखिए पहली पहली वैल्यू कौन सी है, 1 2 1 3, ये देखे ना, 1 2 दफा आ गया, एक दफा इधर और एक दफा इधर, इसको एक दफा ही लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3, ठीक है, ऐसे ही 2 3 3 को एक दफा ही लिखेंगे, और फिर 4, ठीक है। क्लियर है इधर फिगर। अब क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, पहले लिखेंगे डोमेन की, 1 2 3, 1 2 और 3, फिर लिखेंगे रेंज की, 2 3 4, 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको ड्रा करना शुरू करेंगे। पहले में वो कह रहा है हमारे पास 1 और 2, 1 2 का बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 2 3, तो 2 3 का बन गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 3, 1 3, सॉरी 1 3 का बन गया। फिर उसके बाद कह रहा है 3 4, 3 4 का बन गया। अब यहाँ देखें ये वाली जो सी वैल्यू है ना, ये 2 टाइम रिलेट कर दिया। तो ये एक बात होगी, ये फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन। क्लियर है इधर, ये चीज क्या है, रिलेशन। यहाँ सबके ना, ये वाली जो सा फर्स्ट सर्कल होता है, यहाँ सबके साथ अलहदा अलहदा जाना चाहिए यार। जब यहाँ एक वैल्यू दो वैल्यूज के साथ ये जुड़ती है ना, ठीक है, ये वाला एरो ऐसे, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन, ठीक है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक के अंदर ही आपके पास ऐसे लिखा था, ठीक है। तो उसने ना रिलेट किया था, तो मैं आपको रिलेट करके बता देता हूँ। 1 को उसने आर के साथ किया है, ठीक है। उसके बाद 3 को उसने पी के साथ किया, और 5 को उसने एस के साथ किया। अब एक चीज मुझे बताएं, इसमें वैल्यू बच रही है ना, एक क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक बात हुई कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ऑन टू नहीं, इंजेक्टिव फंक्शन है, जिसमें कुछ ना बच रहा हो ना, वो ऑन टू होता है, ठीक है। ये कौन सा है, इन टू,
ये कौन सा है, इनटू फंक्शन। ठीक है, एक बात तो ये होगी इनटू फंक्शन है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसकी ये एक बात होगी कि इसमें देखें कि एक वैल्यू के साथ ही रिलेट कर रही है, 1 आर के साथ ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, 3 पी के साथ ही रिलेट कर रहा है, और जो सा 5 है वो एस के साथ ही रिलेट कर रहा है। एक वैल्यू के साथ ही रिलेट कर दिया, तो ये 1/1 फंक्शन है। ठीक है, अब ये ऑन टू भी आप लिख सकते हैं, बुक के पीछे ने इन टू नहीं लिखा, सॉरी, बार बार ऑन टू कह रहा हूँ, माजरत उसके लिए। इन टू भी आना चाहिए था वैसे कोमा लगा के, बट ये जो सा हमारे पास 1/1 फंक्शन है। ठीक है, बुक के पीछे ने ये लिखा है, आप दोनों लिखा ना, कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है, और इसकी अगर हम डोमेन देखें ना, तो डोमेन के अंदर जो सी वैल्यूज यूज हो रही है, ठीक है, 1, 3 और 5, और रेंज के अंदर भी जहां एरो है, ठीक है, जहां जो सी यूज की है हमने पी, आर और एस, रेंज के अंदर पी, आर और एस। क्यू इसलिए नहीं यूज किया, क्यू किसी खाते यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से इसको रेंज के अंदर नहीं लिखा। क्लियर है, आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी उनने निशान लगाए थे, मैं आपको लगा के बता देता हूं। 1 को उसने मिलाया था सी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को उसने मिलाया था ए के साथ, और 7 को उसने मिलाया था बी के साथ। ठीक है, क्लियर है इधर तक? अब ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये जो सा है ना, हमने देखता है कि इसके अंदर जो सा है ना, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और हमने जो चीज की है ना, डोमेन देख लेनी है, डोमेन में कौन सी हमने वैल्यू यूज करनी है जो यूज हो रही है, 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5। ठीक है, जब हमारे पास इसके अंदर जो सी पहली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर कोई वैल्यू रह रही हो ना, जो दूसरी साइड पे यूज ना हो रही हो, मतलब जिसका एरो ना जा रहा हो, तो वो हमारे पास रिलेशन फंक्शन होता है। बस आपने इतना याद रख लेना, ज्यादा आपको डीपली जाके समझाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने बस इतना याद रखना है कि यहाँ अगर कोई वैल्यू हमारे पास बच रही हो, ठीक है, पहली ब्रैकेट में कोई वैल्यू हमारे पास बच रही हो, ठीक है, तो वो हमारे पास रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिनको क्या कहते हैं मैथ समझ नहीं आता, ताकि उनका भी कुछ भला हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।